2019 में जब मोदी सरकार ने संसद में कानून पारित करवाकर अनुच्छेद 370 को खत्म किया था, तब देशवासियों में एक उम्मीद जागी थी कि आजादी के बाद घाटी में हालात बेहतर होंगे, आतंकी घटनाएं कम होंगी। काश ऐसा हो पाता। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, तो वहीं आतंकियों ने एक बार फिर कायराना हरकत दिखाते हुए जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की सोमवार देर रात उनके ही घर में गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के बाद उनका शव जलाने की कोशिश की गई। हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRF यानी द रेसिस्टेंस फ्रंट ने ली है। घटना सोमवार रात की है। जम्मू के उदयवाला में डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया रात को जब अपने घर पर थे, तभी उनके घरेलू नौकर यासिर ने उन पर हमला कर दिया और केचप की बोतल से उनका गला काट दिया। इतना ही नहीं, डीजी को जलाने की भी कोशिश की गई। गनीमत ये रही कि घटना के वक्त डीजी का परिवार उनके साथ नहीं था, लेकिन उनके साथ घर में उनके नौकर यासिर के अलावा और कौन कौन था, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। वहीं डीजी जेल HK लोहिया का नौकर यासिर जम्मू कश्मीर के रामबन का रहने वाला था। घटना के बाद से यासिर फरार है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां यासिर को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। वही घटना के करीब 10 घंटे बीत जाने के बाद आतंकी संगठन TRF ने डीजी की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए घटिया हरकत की शेखी बगाड़ते हुए TRF के प्रवक्ता तनवीर अहमद राठौड़ ने एक बयान जारी करते हुए कहा, उसके स्पेशल स्क्वाड ने इंटेलिजेंस के आधार पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ये उनकी तरफ से जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए गृह मंत्री को इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद छोटा सा तोहफा है। इस हमले को अंजाम देते हुए उन्होंने दिखा दिया है कि जब चाहे जहां चाहे हमला कर सकते हैं। वो आगे भी ऐसी आतंकी वारदात को करते रहेंगे। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 1992 के IPS ऑफिसर 57 साल के हेमंत कुमार लोहिया इसी साल अगस्त में जम्मू कश्मीर के डीजी जेल बनाए गए थे। हेमंत लोहिया पहले जम्मू कश्मीर कैडर के अधिकारी थे, बाद में इस कैडर का AGMUT में विलय कर दिया गया था। हेमंत लोहिया के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। उनकी बेटी लंदन में रहती है, जबकि उनके बेटे IT इंडस्ट्री में है। इसी साल दिसंबर में उनके बेटे की शादी होने वाली थी। वहीं पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने कहा, पाँव में कुछ थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्प एज्ड वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, टिकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताबना लाते हुए उनकी डेथ हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में एक ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जिसको या बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की बात करें। कुछ रेलेवेंट क्ल्यूज ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट था और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफ़ी एग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं और उसके फ़ोटो जो हैं अलेज्ड मर्डरर के वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं। इसकी बाकी डिटेल जो हो तफ्तीश के साथ पता सर, कुछ आतंकी संगठनों ने भी क्लेम किया है कि उन्होंने इस हत्याकांड को, जो तफ्तीशी संगठन हैं ये किसी भी चीज़ को बेशर्मी से ओनअप करने की इनकी एक कोशिश रहती है। इस तरह का कोई अभी तक क्ल्यू जहां पर नहीं है, उस इशू को फॉर द टाइम बीइंग तो हम रूल आउट करते हैं, मगर तफ्तीश के दौरान अगर कोई ऐसी बात आएगी तो उसको देखा जाएगा। यह हमला उस वक्त हुआ जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। वहीं इससे पहले सोमवार दोपहर को बारामूला में कुछ आतंकियों ने एक बैंक मैनेजर पर हमला किया था। आतंकियों ने बैंक मैनेजर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, लेकिन बैंक मैनेजर किसी तरह हमले से बच निकला था। बता दें कि साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से गृह मंत्री अमित शाह का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले शाह 2021 में जम्मू कश्मीर आए थे।